सबको बहुत सुख मिला वृंदावन आकर के। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए वृंदावन आकर के। क्यों? भैया वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वृंदावन इस पृथ्वी का अंग नहीं है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। हम वृंदावन रसामृत पद में क्या गाते हैं? किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ है। और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ तो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन वहां का एक एक कण स्वयं श्री जी ने अपने हाथ से रखा है। वृंदावन सामान्य भूमि नहीं है भैया। इसलिए वृंदावन का प्रेम आपके चित्त में है, वृंदावन जाने की इच्छा आपके चित्त में है, वृंदावन के प्रति प्रीति आपके चित्त में, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन प्रिय नहीं लगता है। और अभी कोविड के बाद तो हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हो गई हैं, पता नहीं इतनी ज्यादा रस भरी हो गई हैं, अब तो सबको वृंदावन से प्रेम हो गया। अब जिसको देखो उसको वृंदावन जाना है। मैं कह रहा हूं भले ही फोटो खिंचवाने जाना है, उसको वीडियो बनवाने जाना है, लेकिन जाना तो है ना वृंदावन। मैं खुद भी सोचता हूं कि वृंदावन जाओ तो उसके रस को समझ के जाओ, पर मन में एक भाव आता है किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आ सकता। तो अगर कोई व्यक्ति आधुनिक कार्यों के लिए ही वृंदावन जा रहा है तो वह भी तो किशोरी जी की कृपा से आ रहा है ना। इतना ही बहुत है कि आप वृंदावन से प्रेम कर तो रहे हो। लेकिन बंधुओं, एक आध बार का प्रेम वृंदावन से रहा जाए, ये इसमें फिर आप वंचित हो जाओगे। कम से कम वृंदावन जाओ तो उस वृंदावन को सदा अपने चित्त में लेकर के आओ, सदा आपके चित्त में रहे, हृदय में वृंदावन रहे। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। भगवान ने वृंदावन आकर के सबसे पहले अघासुर का वध किया, और अघासुर का वध करने के पश्चात ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी को यह भगवान पर संशय होने लगा कि यह परब्रह्म नहीं है। क्यों? बोले एक दिन ठाकुर जी मधुमंगल के मुख पे लगी भाई कड़ी चाट गए। अब ठाकुर जी तो प्रेमी हैं, वो कोई विचार थोड़ी करें। मधुमंगल के मुंह पे कड़ी लग रही, सो ठाकुर जी बोले दारी के तेने मुंह कड़ी ना खवाई, छुप के खाया आयो। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी कड़ी या हमारे में छुप के खा गयो कि तुम माने ना है खाए बिना। ठाकुर जी बोले लेकिन मुंह तो फिर मिल गई। बोले कैसे? बोले तेरी मूछ बन नहीं है, तेरे मुंह पे छींटे पड़े, सुन चाटियो मत यहाँ पे आ। और ठाकुर जी ने उसका मुख पकड़ा और अपनी जीभ निकाल के वह पूरे मुंह चाट गए। मधुमंगल के तो प्रेमाश्रु गिरने लगे। लाला को हृदय, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर, काउदना यदि दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। यहां तो ऐसा प्रेमास्पद रूप ठाकुर जी प्रकट कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी को लगा राम 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 राम, ये परब्रह्म है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। एक पद आता है, अष्टसखा गाते हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। एक दिन ठाकुर जी हंडी गोद में रख के और सब ग्वालों को अपने हाथ से दही खवा रहे थे। ग्वाल बाल सब कहने लगे, बोले लाला हम पे पात्र तो है ना। बोले पतुआ लिया, पतुआ माने पत्ता, पत्ता ले करके सब ग्वाल बाल वही में पा रहे हैं ले करके। अब महाराज वहां वर्णन आता है, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं ऐसो दही हमने अपने जीवन में कभी खाया ही नहीं है। क्यों? बोले ठाकुर जी दही दे रहे हैं, जब तक दूसरा ग्वाला आवे तब तक हाथ में लगी दही को ठाकुर जी स्वयं चाट जाए, फिर दही निकाल के फिर दे दें। मतलब ठाकुर जी के अधरामृत से मिली भई दही है, या हमारी मीठी लग रही है। सबन को बांट दियो तो 2-4 ग्वाला रह गए पीछे, उनको दही नहीं मिलो। ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही ना, अब हम क्या करें? सो ठाकुर जी वहां पद में वर्णन आता है, ठाकुर जी बोले तुम चिंता मत करो। बोले तो क्या करें? बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिलो वो ध्यान से सुनो। बोले कहा? बोले मेरी हथेली चाट लो, एक उंगली तू चाट ले, दूसरी उंगली तू चाट ले, अंगूठा तू चाट ले,
और कौन रहेगा? बोले तू तू यह चाट ले। एक बोला मैं रह गया, बोले तू यह चाट ले। दो चार है, उनने अपने पत्ता फेंक, बोले हम रह गए। बोले तुम यहां तक चाट ले। अब हंडी में हाथ दे दे कि यहां तक पूरे दही में सन गए। ठाकुर जी बोले लो जाकू जहां ते मिले, मेरे हाथ से दही है, चाट ले। अब ठाकुर जी अपना हाथ चटवा रहे हैं और ग्वाला सब अपने मुख से जीव निकाल निकाल के चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, हो ही नहीं सकता। ये जरूर कोई भैलूपिया है, हम देवताओं को पागल बना रहा है भगवान बन करके, और मैं इसकी परीक्षा लूंगा। बंधुओं, प्रेम में सब जाहिर है। प्रेम में परमात्मा अपनी प्रभुता भूल करके, अपने नियमों को भूल करके, एक बात बताऊं, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतने नियम में क्यों रहते हैं? भगवान को देखो, गर्भगृह में रहते हैं, गिने चुने व्यक्ति ही उनको छू सकते हैं, हर कोई उनका स्पर्श नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, पूरी दुनिया 4 बजे उठने का मन बनाती है, पर 4:30-5 से पहले कोई नहीं उठता। पर ठाकुर जी हजारों वर्षों से सारे मंदिरों में जो नियम उठने का, उसी पे ही उठते हैं ठाकुर जी। उसी नियम से भोजन, उसी नियम से शयन, इतने नियम, पूरे विश्व को मुक्त करने वाले भगवान स्वयं इतने बंधन में रहते हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी बंधनों में इसलिए हैं, नियमों में इसलिए हैं, हमको और आपको चुनौती दे रहे हैं। बोले तुम्हारे अंदर प्रेम की सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ, तुम में सामर्थ्य हो तो मेरे नियम को तोड़ के दिखाओ। नियम बनता ही तोड़ने के लिए बंधुओं, लेकिन उसको हट नहीं तोड़वा सकता, उसको जिद नहीं तोड़वा सकती। नियम को केवल प्रेम तोड़वाता है। कोई व्यक्ति कितना भी नियम में हो, लेकिन अत्यंत प्रेमी आ जाए तो वो अपना नियम तोड़ देता है। तो प्रेम में सब कर सकते हैं, ठाकुर जी अपना नियम तोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा को संशय हुआ और ब्रह्मा ने आकर के अवकाश देखा, ठाकुर जी कहीं और थे, ग्वाल बाल कहीं और थे, ग्वाल बालों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल नहीं है तो पहले ठाकुर जी रोए, कहां चले गए सब। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने अंदर से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और 1 वर्ष तक भगवान ही ग्वाल बालों के रूप में विचरण करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए, देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है। तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी थे। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध कर दिया मैंने, अब भगवान से मुझको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी जैसे ही ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मलोक गए, तो ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान चले गए ब्रह्मलोक और द्वारपालों से कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, दूसरा कोई आवे तो मार पीट के भगा देना उसको, हमसे आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रहार कर देना। असली ब्रह्मा जब पहुंचे, द्वारपाल सीधे भागे पीछे उनके डंडा लेके, वो नकली ब्रह्मा भागे यहां से। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ही ब्रह्मा हूं, तुम जानते नहीं हो किसके पीछे भाग रहे हो? ए तुम चतुरानन हूं मैं। बोले तुम चतुरानन नहीं हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले भीतर बैठे मतलब? बोले हाँ अभी अभी आए थे, उन्होंने ही हमको बताया बहलूपिया घूम रहे हैं, तुम बहलूपिया हो। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं नकली हूं, पर मुझे असली का दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन करने आया हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख लेकर के ब्रह्मा को गए, तो ब्रह्मा के रूप में सबको दिख रहे थे भगवान, लेकिन स्वयं ब्रह्मा को ठाकुर जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने जाकर के कान पकड़े, क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई है, नौ मिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय। कम से कम 3 दिन तक इस स्तुति पर चर्चा हो सकती है, इतनी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति में आपको क्या दिखेगा पता है? प्रेम से बात शुरू करेंगे, चतुराई पे जाके खत्म करेंगे। एक उदाहरण सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं
उक्षेपणम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे। हे नाथ, एक बात बताइए, क्या गर्भ में बैठा बालक जब लात मारता है तो मां उससे नाराज हो जाती है? गर्भस्थ माता के गर्भ का बालक कभी अंदर कुछ किलोल करे, कभी हाथ पांव चलावे, तो क्या उसकी मैया उससे नाराज होती है? भगवान बोले नहीं, कभी नहीं होती। तो बोले नाथ, ये पूरा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है और इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति आपका बालक है और मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ में ही हूं। यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? चतुराई देखी, इसीलिए तो वो चतुरानन है। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के भगवान बोले तुम्हारी शब्दावलियों में चतुराई बहुत है ब्रह्मा, लेकिन मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया ही नहीं, चले गए। ब्रह्मा जी रोते रहे। ठाकुर जी वापस आकर के लीला अपनी करने लगे। पौगंड लीला हुई, 6 वर्ष के ठाकुर जी हो गए।